संग्राम में आपको बड़ी खबरें बताने वाला हूं, क्योंकि मिडल ईस्ट में 2025 की शुरुआत के साथ ही जो युद्ध की आग है वो और भी ज्यादा धधकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बड़े हमले लगातार गाजा में एक बार फिर से शुरू कर दिए गए इजराइल की तरफ से। जो हमले हाल फिलहाल में पिछले 4 महीनों से रुके थे, लेकिन अब एक बार फिर से बड़े हमले आखिर इजराइल की तरफ से हमास को टारगेट करते हुए क्यों किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अब लेबनान पर भी जहां शांति समझौता हुआ उसे दहलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। बड़ी बात इजराइल की तरफ से कही गई है, बड़ी धमकी। दरअसल लेबनान ने जो शांति समझौता था वो नहीं माना और हिजबुल्लाह को खत्म करने में किसी भी तरीके का कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद इजराइल आखिर क्या करने जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। वहीं ईरान ने भी तैयारी कर ली है, क्योंकि इजराइल लगातार बड़े हमले कर रहा है और अगला नंबर क्या ईरान का होगा, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी मिडिल ईस्ट में ईरान बना रहा है, बताऊंगा आपको। साथ ही साथ रूस यूक्रेन जंग में कहा यह जा रहा है, बड़ा दावा किया जा रहा है कि अब जेलेंस्की शांति के लिए मान गए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नाटो देश बड़े हथियार, परमाणु हथियार यहां पर दे यूक्रेन को, जिससे कि उसकी जो सुरक्षा है वो आने वाले दिनों में सुनिश्चित हो। लेकिन क्या रूस को यह प्लान मंजूर होगा, बताऊंगा आपको। शुरुआत कर रहा हूं संग्राम की। संग्राम में सबसे पहले आपको मिडिल ईस्ट के हालात बताने वाला हूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट 2025 में धधकता हुआ नजर आ रहा है और बड़े युद्ध की तैयारी मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही, क्योंकि एक तरफ इजराइल जो बड़े हमले गाजा में हमास को टारगेट करते हुए कर रहा है। एक के बाद एक बड़े हमले इजराइल की तरफ से गाजा में किए गए हैं, जिसके बाद टहलाने वाली बड़ी तस्वीरें सामने आई है, दिखाऊंगा आपको। और साथ ही साथ दूसरी तरफ लेबनान में एक बार फिर से विध्वंस मचाने की तैयारी भी इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान ये कह रहा है कि अगला नंबर उसका हो, उससे पहले वो बड़ी ट्रीटी चाइना से और दूसरी तरफ अपनी नई वॉर एक्सरसाइज करता हुआ दिख रहा है। और अमेरिका इजराइल को बड़ा समर्थन, बड़े जो पैकेजेस हैं वो लगातार यहां पर दे रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट के अंदर जो तस्वीर है उसमें इजराइल किसी भी तरीके से हल्का ना पड़े। लेकिन सबसे पहले आप वो तस्वीरें देखिए जो सामने आई हैं गाजा से। 100 से ज्यादा बड़े हमले एक बार फिर कर हमास को, गाजा को दहला दिया है पूरी तरह से। जो बची खुची इमारतें हैं गाजा में, जहां पर हमास के जो तमाम कमांडर्स हैं वो ठिकाने अपने बनाए हुए थे, उन्हें पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। और पिछले 4 दिन में ये हमले बेतरतीब तरीके से इजराइल की तरफ से किए गए हैं। और हमास जो लगातार अभी तक भी बंधकों को छोड़ने के लिए राजी नहीं है, उसे पूरी तरह मिट्टी में मिलाने में इजराइल ने अब शुरुआत कर दी है। 100 से ज्यादा बड़े हमले जब एक के बाद एक हमास पर किए गए हैं, पूरी तरह से दहलाया गया। उसमें सबसे बड़ा हमला रॉकेट फैक्ट्री हमास की, जिसे धुआं कर दिया पूरी तरह इजराइल ने। बड़े टारगेट लगातार हमास के उन ठिकानों को जहां पर अपने हथियार, गोला बारूद, अभी तक भी हथियारों को संजोने की कोशिश में, बचाने की कोशिश की है इजराइल को दहलाने के लिए, उसे लेकर यह बड़ा टारगेट यहां पर किया गया। रॉकेट फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह यहां पर कर दी गई। और बड़े हमले जिस तरीके से हो रहे हैं उसमें तबाही हमास की लगातार देखने को मिल रही है। और इन बड़े हमलों में एक के बाद एक कमांडर्स, जो बची खुची लीडरशिप है, उन्हें पूरी तरह से ढेर किया जा रहा है। हमास का यह कमांडर जिसे ढेर कर दिया गया है, हमास कमांडर साद सईद जाकी दैनोन, जिसे टारगेट किया गया। और बड़ी बात है कि रॉकेट यूनिट का यह हेड था। जो बची हुई हमास की लीडरशिप है
उसका ये हेड था, जिसे यहां पर तबाह कर दिया गया है। यानी 100 घंटे के अंदर 100 बड़े हमले गाजा में एक के बाद एक इजराइल की तरफ से किए गए, जिसके बाद तबाही अब लगातार हमास की देखने को मिल रही है। गाजा में इजराइल जिस तरीके से तबाही लगातार यहां पर मचा रहा है, क्योंकि बड़ी कोशिशें अभी तक शांति वार्ता की हुई हैं, जिसमें हमास लगातार उससे इनकार यहां पर करता रहा है और हमास अभी भी इसे लेकर राजी नहीं है। और ये पूरी तरह गाजा के अंदर हमास की तबाही की 3 तस्वीरें, 100 घंटे के अंदर 100 ताबड़तोड़ बड़े हमले किए गए इजराइल ने और पूरी तरह से तबाही यहां पर मचा दी है। आखिर कैसे बड़े हमले यहां पर 100 घंटे के अंदर किए गए हैं, कैसे तबाही यहां पर मचाई गई है, वो मैं आपको दर्शक यहां पर तो बड़े हमले किए गए गाजा पर। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ तरीके से लगातार हमास के ठिकानों को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। 100 घंटे के अंदर ये बड़े 100 हमले, ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए गए। गाजा पर इजराइल के ये हमले जारी हैं। इजराइल की बम वर्षा से पूरी तरह से जो गाजा है वो एक बार फिर से दहल उठा है। अलग अलग जगहों पर टारगेट किया गया है। वहीं लगातार पिछले 4 दिनों के अंदर गाजा में करीब 100 भीषण ये एयर स्ट्राइक्स, 100 बड़े हमले और हर घंटे गाजा पर मिसाइल हो या फिर ड्रोन अटैक्स हो, एयर स्ट्राइक्स हो, ये लगातार किए गए हैं। आपको बताएं कि हमास के कब्जे में अभी भी 100 से ज्यादा बंधक हैं। हमास के पास अभी भी 100 से ज्यादा बंधक है इजराइल के, और इजराइल की चेतावनी के बावजूद भी अभी तक बंधकों को छोड़ने के लिए हमास राजी नहीं हुआ है। लगातार अपनी यहां पर दलीलें दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के होने वाले, उनकी तरफ से भी जो है डायरेक्ट चेतावनी दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 20 जनवरी तक बंधकों को हमास छोड़े वरना तबाही होगी। 20 जनवरी वो तारीख जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, लेकिन अभी तक हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया है। हमास लगातार अड़ा हुआ है और इसलिए इजराइल ने गाजा पर अब एक बार फिर से हमले में जो है तेजी की है और ट्रंप के शपथ लेने के बाद ये अटैक और भी भीषण हो सकते हैं। गाजा के अंदर ये बड़े हमले अमेरिका की तरफ से और ज्यादा इम्यूनिशन जो है वो दी जा सकती है, जिसके बाद बड़े हमले यहां पर हो सकते हैं। और ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हो रही, ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन भी आईडीएफ की तरफ से हो रहा है। अंडरग्राउंड हथियार डिपो जिसे तबाह किया गया हमास की, पूरी तरह उड़ा दिया गया, क्योंकि हमास इन्हीं हथियारों के दम पर आगे युद्ध लड़ने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और अंडरग्राउंड जहां पर डिपो बनाया गया था हमास की तरफ से, उसे उड़ा दिया गया। ना सिर्फ अंडरग्राउंड डिपो तबाह किया जा रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन कैसे जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन देखिए, गांव के अंदर आईडीएफ पहुंची और लगातार बड़े हमले यहां पर किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है मिलिटेंट जो हमास का, उसे टारगेट किया गया और कैसे एक जोरदार धमाका और सब कुछ तबाह